का नाम है moving charge ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? moving charge and चार्ज एंड क्या बाबू? मैग्नेटिक। अच्छी बात ये है इस चैप्टर से जो मैक्सिमम मार्क्स आता है 4 से 5 आपके बोर्ड में, और यदि आप इन वालों से बिलोंग करते हैं नीट और जेईई वाले बोर्ड से, याद रखिए 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अब 1 से 2 क्वेश्चन का आने का मतलब हुआ कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो हो सकता है 4 या 8 नंबर का। ठीक, क्लियर बात। इस चैप्टर में हम लोग खास करके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन। मैंने आप यूं कहें कि इनकी यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा जाए, जिससे इस ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पड़ा, और इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था स्टार्टिंग से वो एक साइंटिस्ट का था जिनका नाम था ऑर्स्टेड। था तो पहला ही पैटर्न अपना आ जाता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। पहला टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड। पर दूसरी वो डरा रहा था, उसको पता नहीं है तो चौथा चैप्टर स्टार्ट। स्वागत। किसकी बात करेंगे? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो पहली दफा हम जान जाए कि ऑर्स्टेड ने इसने क्या कहा था, कौन कौन सी बातों को कहा, इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो इन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया। क्या लिया? एक वायर लिया, और उस वायर के करीब, वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, और वायर को किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? जैसे करंट की सप्लाई, और करंट जैसे ही मूव किया उसके अंदर, उन्होंने देखा कि जिधर मैग्नेट करंट फ्लो कर रहा है उधर ही नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है। उनको ऐसा लगा कि इत्तेफाक तो नहीं है। उन्होंने दूसरी दफा बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, और देखा जो करंट प्लस इस साइड से इस साइड जा रहा है, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करने से पहले के डायरेक्शन और अब के डायरेक्शन में क्या हो गया? अपोजिट। पहले इधर से इधर था तो पहले ऊपर से नीचे। अब फिर क्या देखा कि अभी भी करंट जैसे जिधर गया नीडल आपका उधर ही डिफ्लेक्ट हो। अब इनको लग ये गया कि कहीं ना कहीं जहाँ चार्ज का फ्लो हो रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जहां पे चार्ज का फ्लो हो रहा है वहां पर क्या है? मतलब इनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया, फ्लो ऑफ चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला गया? फ्लो ऑफ चार्ज इज द सोर्स ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल जो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का एक ही कंक्लूजन था कि फ्लो ऑफ चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक, या moving charge produced magnetic field and stationary charge produced electric। इस बात को याद। भाई उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले उन्होंने एक वायर लिया। क्या ले लिया? और वायर के पहले वायर में एक नीडल क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया।
और यहाँ पर एक स्विच रख दिया और इस स्विच में एक बैटरी लगा पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ एक लड़के वेरिएबल और इसका कनेक्शन तुम्हारा ध्यान इधर उधर तो उधर नहीं करना। एक ई है, ये प्लस का साइन है और एक कौन सा? अब एक सवाल का जवाब दीजिए। तो देखा कि करंट जब नहीं जा रहा था तब तो जहां निडल था वही रह इस पॉइंट को उन्होंने एक बोला, इसका क्या नाम रखा? अब जैसे स्विच को ऑन किया गया, लूज किया गया, करंट की सप्लाई फ्रॉम पॉजिटिव से किधर हो गई? अब क्या देखा कि करंट इधर गया तो इन्होंने देखा कि जो निडल पहले वैसे थी अब वही निडल इधर को डिफ्लेक्ट हो गई बाबू इस डायरेक्शन में क्या हो गई? डिफ्लेक्ट। कौन सा बाबू? मैग्नेटिक। और इसको जानने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक डायरेक्शन को भी लिखा। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पहले डिफ्लेक्शन किधर हो गया? वेस्ट की तरफ। अब इनको ऐसा लगा कि वो ना हो भाई, इत्तेफाक तो नहीं, इन्होंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर। क्या चेंज कर दी भाई? बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर। अब क्या चेंज करी किया? पहली दफा वायर को रखा, वही पहले वाला वायर, और उस वायर के ऊपर एक क्या लगा दिया? निडल लगा दिया और यहाँ पर पहले की तरह स्विच लगा दिया और यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगा दिया? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर रेजिस्टर लगा दिया एक वेरिएबल और इसको यहाँ से चेंजेस क्या है आपको समझ में आ गया? एक की हिसाब से देखा जाए तो करंट किधर से किधर जाएगा आप ही बता दो भाई। अब इधर जाएगा ना पॉजिटिव टू उल्टा हो गया ना करंट का डायरेक्शन। बोलो बच्चा, अब करंट इधर गया फिर देखा कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है अब डिफ्लेक्शन इधर हो गया। इसका मतलब क्या कहा उन्होंने कि the flow of charge is the source of magnetic. The flow of charge is the source of क्या था? Magnetic. ऐसा किसने बोला? Flow of charge is the source of क्या बाबू? Magnetic. ऑस्टिन ने ऐसा बोला। और इस बात को याद करने के लिए एक तरीका आपको बता दें। आप फॉर्मूला याद रखिए क्या? याद रखिएगा, जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो डिफ्लेक्शन किधर हुआ? वेस्ट। और जब इधर करंट चला गया नॉर्थ से साउथ की तरफ तो डिफ्लेक्शन किधर चला गया? तो इस पार्टिकुलर टर्म का जो मेन कंक्लूजन है, ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन ये है कि हम लिख सकते हैं the flow of charge, the flow of क्या? Charge is the source of magnetic. The flow of charge is the source of magnetic. The flow of charge is the source of क्या? और एक कंक्लूजन इसका और हो सकता है क्या? तो वो कंक्लूजन होगा, जानते हैं बाबू क्या? कि जो चार्ज जब मूव कर रहा है तो वह मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है। अर्थात हम यहाँ पर एक और बात लिख सकते हैं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड कौन सा?
यहाँ से एक और बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है, और वो बात ये है, स्टेशनरी चार्ज produced स्टेशनरी चार्ज क्या बाबू प्रोड्यूस्ड, कौन सा फील्ड बच गया बता दूं, बहुत बार एंट्रेंस में आया है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, और ये क्या बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड ओनली। यस सर, इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का ये मेन कंक्लूजन है कि जब चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। आई बस यही मेन एक्सपेरिमेंट है किसका, और क्लियर कर थोड़ा सा एज इट इज उतार लीजिए और कुछ नहीं, इसको पूरा ऐसे उतार लीजिए। किस फील्ड की बात कर रहे हैं बाबू, तो देखो फील्ड कोई सा भी, इसकी बात कर रहे हैं, फील्ड कोई सा भी है वो वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, पहली बात फील्ड का मतलब होता है, फील्ड का मतलब कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन या एक ऐसा प्लेस जहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जाए तो उस फील्ड का इफेक्ट हो, उस जगह का फर्क पड़े। यहाँ पर इफेक्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड किसी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड ऐसी जगह जहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जाए तो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। किसको एक्सपीरियंस करे, तो दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यह एक प्लेस क्या है, या यूं कहे कि यह एक रीजन है, प्लेस है, रीजन है, या क्या कहें एरिया है ना, किसके अराउंड, अराउंड चार्ज्ड बॉडी, अराउंड क्या बाबू, अराउंड चार्ज्ड बॉडी। ध्यान रखिए किसी चार्ज बॉडी के अराउंड वो जगह जहां पर, ध्यान दीजिएगा बाबू, जहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जाए तो एक्सपीरियंस करे, क्या करे बाबू, एक्सपीरियंस। किसको एक्सपीरियंस करेगा वो, मैग्नेटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करे, जिसे आप प्यार से खाली इफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात की फील्ड का मतलब कि प्लेस, रीजन चाहे एरिया है, किसी चार्ज बॉडी के अराउंड जहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे फील्ड को कौन सा फील्ड, भाई साहब पहली बात। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। बड़ा अच्छा पैटर्न है, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक वेक्टर है। क्या नाम है, मैग्नेटिक वेक्टर कह दीजिए, और चाहे आप मैग्नेटिक इंडक्शन कहिए। क्या कहिएगा, मैग्नेटिक वेक्टर, चाहे क्या कहिएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। आई बस। और सबसे अच्छी बात तो बाबू ये, सबसे अच्छी बात इसमें ये कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को जो मेजर करे, क्या भाई ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड के किसके बाबू, स्ट्रेंथ को जो मेजर करे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ को मेजर करे उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक क्या बाबू, फ्लक्स डेंसिटी। याद रखिएगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट जो है वो भी याद रखिएगा, या तो टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या रखना है,
जो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करता है उसे क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्चुएंस। आई बात समझ? और सबसे खतरनाक बात तो एक और कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बच्चा कौन सी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है, इसका जो खुद का यूनिट है, इसका खुद का यूनिट दो हिस्सों में बटा होता है। एक कौन सा? ऐसा यूनिट जो कि याद रखना है टेस्ला होता है। टेस्ला होता है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला, उन्हीं के नाम के सम्मान में टेस्ला लिखा जाता है। और एक इसका सीजीएस यूनिट होता है जिसको लोग गॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? और आपको बता दें, ये याद भी रखिएगा, एक गॉस में 10 का पावर -4 टेस्ला होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पीएचडी में पूछा जा चुका है। बोलिए याद रहेगा? तो अभी किसकी बात कर रहे हैं? और तो और इसमें एक और बात मेंशन कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। क्या करता है बाबू? इट ओबे प्रिंसिपल ऑफ क्या? सुपरपोजिशन। याद रखिए, इसको फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कि इसमें यदि हम b नेट का वैल्यू फाइंड करें तो इसका रिजल्ट हम लोग लिखते हैं इंडिविजुअली वेक्टर सम b1 b2, और कहां तक ये सिलसिला जाता है? प्लस का क्या बाबू? तो देखकर किस, तो b नेट का वैल्यू b1 प्लस b2 डॉट डॉट कहां तक? यहां तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये सब हम किसके बारे में बता रहे हैं? और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? v वेक्टर। आई होप समझ में आ रहा है। अर्थ भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ याद रखिए 3.5 10 to power 6 टेस्ला। बोले याद रहेगा? ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या? तो किसी चार्ज बॉडी के अराउंड ऐसा प्लेस, ऐसा रीजन जहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करे बाबू, उसे कौन सा फील्ड कहते हैं? कौन सा क्वांटिटी है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दूसरा नाम क्या है? उसके स्ट्रेंथ को जो मेजर करते हैं वो क्या कहलाएगा? उसका यूनिट क्या है? इसका खुद का यूनिट एसआई टेस्ला है, और सीजीएस क्या है? किसी को तकलीफ है? और किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? फार्मूला लगा सकते। यस सर। तो क्या इतनी सारी जानकारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं हो सकती? अच्छा, चाहे तो एक और दे सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? मूविंग चार्ज की वजह से। तो हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय किससे बाबू? मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होगा? क्या ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, इसी को हम लैंग्वेज में लिख पाते हैं। थोड़ा सा लिखिए, अ प्लेस और अ रीजन, अ प्लेस और अ रीजन around a charged body, a place or region around a charged body where another body can experience magnetic force. Another body can experience magnetic force called magnetic field. मैग्नेटिक फोर्स तो आप समझ गए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड समझ गए। अब आपको किसको समझना है? मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा ध्यान
मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Fm। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब एक बात बताइए, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फील्ड बनेगा, मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी होगी तो फील्ड बनेगा, जहाँ फील्ड होगा वहाँ फोर्स बनेगा। तो अकेले फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर, वेलोसिटी पर और फील्ड। यस सर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, सुनिएगा, कि मैग्नेटिक फोर्स, देख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्ट। इस पर डिपेंड करेगा फॉलोइंग फैक्ट। क्या? F प्रोपोर्शनल चार्ज, यस नो, F प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, और थर्ड वन इज F प्रोपोर्शनल B। किसी को तकलीफ तो नहीं? अब यहां से आप करते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड कौन सा बाबू क्या हमको मिलने वाला है? तो आप कह सकते हो ना कि F प्रोपोर्शनल Q D और साथ में, तो यहाँ से आप यदि F निकालते हो तो कांस्टेंट रख के Q D भी लगा दो। यहाँ पर याद रखो K का रिजल्ट, तो एक F का फॉर्मूला आ जाएगा, F का Q D और साथ में कौन सा? बोलो बच्चा, किसी को तकलीफ? पहली बात तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, बोलो बाबू, इट इज अ कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा तकलीफ होगा पर समझ लीजिए। तो F के साथ M लगा के यहाँ ऊपर वेक्टर लगा दे। चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है ना बाबू, तो यहाँ V क्रॉस क्या लगा देंगे? बोलो, V क्रॉस क्या हो जाएगा? तो V क्रॉस B हो जाएगा, ये फॉर्म याद रहेगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप पेपर नहीं, आपके पेपर में कई बार रिपीटेड, इसलिए याद रखिएगा, पीएससी में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर हमने पढ़ा है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, यस नो। तो हम आपसे पूछे तब V क्रॉस B कितना हो जाएगा? बोलो बच्चा, V क्रॉस B अपने को कितना लिख देना है? VB साथ में क्या? साइन। तो यहाँ से एक बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला निकलता है, therefore Fm is equal to Q into B, VB साथ में क्या? यस और यहाँ तक किसी को तकलीफ? तो यहाँ से आप चाहें तो B भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, B is equal to Fm by B, QB के साथ क्या लगा सकते हैं? बोलो बच्चा, बोलो। यहाँ से हम चाहें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर B। देखिएगा, B इज इक्वल टू फोर्स का कितना लिखते बता दूं? mLT-2। चार्ज का आपको पता है AT, वेलोसिटी का LT- क्या लिखते बताओ? L से L मर गया ना, अब माइनस का T प्लस का T भी खत्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं M साथ में है T का पावर -2, A का पावर, या तो ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप बड़े बच्चे हैं तो आप लिख सकते हैं M L0 T-2 A माइनस क्या? किसी को तकलीफ है? हम चाहें तो यहाँ से भी एक तरीका बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला लिखा जा सकता है। आप फोर्स की जगह पर आप न्यूटन लिख सकते हैं, चार्ज की जगह पे कूलम और यहाँ पर मीटर पर
बाबू ईमानदारी से यदि हम देखते हैं तो एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि कूलम जो पर सेकंड है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। क्या होता है? या लिख देते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू, सॉरी 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर क्या होता है? सेकंड। तो आपने यहाँ लिखना है 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन, तो ठीक था, कूलम पर सेकंड पे क्या हो जाएगा? तो अर्थात 1 टेस्ला में न्यूटन पर एम्पियर पर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपके पीएचडी का पूछा हुआ क्वेश्चन। किसी को तकलीफ है तो बता दीजिए। व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और इस फार्मूला पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए, है ना? याद होगा, बहुत सारे क्वेश्चन को डील करें। तो लपेट लीजिए जब तक नहीं है समझ। बोलिए, कोई दिक्कत? कुछ बोलना नहीं है, जो दिख रहा है ना एकदम धक्का 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 फटाफट। किसी को तकलीफ मिटा दे। धन्यवाद। ईश्वर आपका भला करे।